हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अनायासी चौहान व्लॉग। और गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे मस्त और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड, अभी है इवनिंग का टाइम और मैं बना रही हूँ अभी खाना, क्योंकि मॉर्निंग में क्या था कि बस मैंने रोटी ही बनाया था और कुछ नहीं। और काफ़ी सारा दूध घर में पड़ा हुआ था तो हमारे हस्बैंड जी और मेरे बेटे ने खा लिया था, क्योंकि उन्होंने बोला कि आज नाश्ता वगैरह रहने दो, सिर्फ रोटी बना देना, वही काफ़ी है। तो इसलिए मैंने फिर रोटी ही बनाया था। दोपहर में वो खाना खाने नहीं आए, क्योंकि दोपहर में खाना खाने आते तो फिर वो शाम को जल्दी घर पे नहीं आते। तो इसीलिए तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ आलू, और बहुत ही टेस्टी से आलू बनाऊँगी। और फर्स्ट टाइम मैं कुकर में बना रही हूँ ताकि जल्दी से बन जाए। मैंने आज तक कभी कुकर में सब्ज़ी वगैरह नहीं बनाया है। तो फ्रेंड, अगर आप ये वाला रेसिपी ट्राई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप क्या करिएगा कि सरसों के तेल डालिएगा, और मैं आपको सलाह दूँगी कि सरसों का ही तेल इसमें यूज़ करिएगा। और अच्छी तरह से गर्म करने के बाद गैस को ऑफ़ कर दीजिएगा। उसमें डालिएगा गर्म मसाला जो खड़े वाले आते हैं, जैसे कि लौंग, इलायची, दालचीनी, जावित्री। और उसके बाद फटाफट से क्या करिएगा कि प्याज जो है उसे भी डाल दीजिएगा और उसे भून लीजिएगा। और उसके 1 मिनट तो आप आराम से भून ही लेंगे, इतना तेल गर्म होगा। तो उसके बाद फिर गैस को ऑन करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसमें आप थोड़ा सा भून लेंगे। बहुत ज़्यादा इसे नहीं पकाना है, ब्राउन नहीं करना है, बस इसे हल्का सा पकाना है। और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे टमाटर और हरी मिर्च, क्योंकि मैं इसमें मसालों का जो पाउडर मसाला है बस वही यूज़ करूँगी। और मसालों में मैं यूज़ करूँगी इसमें सांभर मसाला। तो फटाफट से मैं तब तक क्या करती हूँ कि आलू को भी छील लेती हूँ, तब तक जब तक प्याज भून रहा है। और मायरा भी यहाँ पे खेल रही है। क्या है कि मेरा जो काम है ऐसा ही चलता है, मायरा वहाँ पे खड़ी होकर खेलती है और मैं इधर खाना बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं छील रही हूँ अभी आलू। और फ्रेंड, एक बात और बताऊँगी कि जब भी आलू का आप सब्ज़ी बनाएंगे, ये वाली रेसिपी ट्राई करेंगे, तो ज़रूर से बड़े साइज़ की आलू लें या फिर जो छोटे साइज़ की होती है वो। अगर बड़े साइज़ की आलू होगी तो आप उसे 2 भाग में कट कर सकते हैं या फिर 3 भाग में। तो मैं यहाँ पे छोटे साइज़ की आलू को ली हूँ, और यहाँ पे एक आलू काफ़ी बड़ा है तो बस उसे कट कर लूँगी। और बाकी आलू में फोक मतलब समझते हैं तो ठीक है, और नहीं तो फिर जो मैगी या फिर नूडल्स खाने वाला चम्मच आता है, जिसे कांटा चम्मच भी बोलते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं और उससे आलू में छेद कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया। ढक्कन को बंद करके 1 सीटी तक पकाएंगे और गैस को ऑफ़ कर देंगे, फिर ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ पे आलू कुछ बचे हुए थे तो बस इस तरह से करके इसमें हम छेद कर लेंगे। और साथ में बनाऊंगी पूड़ियाँ। तो पूड़ियाँ में मैंने डाला है नमक, अजवाइन, मंगरेला, जिसे कलौंजी भी बोलते हैं। बस इसे गूँध कर तैयार कर लेंगे आटा को। और पूड़ियाँ मैं खाते वक्त बनाऊंगी फ्रेंड। तो यहाँ पे 1 सीटी के बाद मैंने इसे खोला और उसके बाद जो आलू को इसमें डालकर और फिर 3 से 4 मिनट के लिए इसे भूनेंगे फ्रेंड। और इसका जो टेस्ट है बिल्कुल अलग आएगा। तो यहाँ पे ये भुन गया है तो इसमें अब हम डालते हैं आधा चम्मच हल्दी पाउडर, और इसमें डालेंगे छोटी वाली चम्मच से 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जिससे कलर अच्छा आता है, तीखा तो नहीं होता ये। और इसमें आप डालें धनिया पाउडर आधा चम्मच, भुना हुआ जीरा आधा चम्मच। और उसके बाद कर लेंगे हम इसे अच्छी तरह से मिक्स। और हाँ, पाव भाजी मसाला आप ज़रूर डालें। और इसके यहाँ पे आप मटन मसाला, चिकन मसाला ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा और बहुत ही अलग आने वाला है फ्रेंड। तो फ्रेंड, खाना वाना बनाने के बाद मैं नहा धो ली हूँ और यहाँ मैं तैयार हो रही हूँ पूजा के लिए। सबसे पहले पूजा कर लूँगी, क्योंकि पूजा का जो मुहूर्त है शाम का ही है, तो उसी टाइम पे मैं पूजा कर लूँगी। तो हमारे यहाँ पे आलता लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है फ्रेंड। मतलब सुहागनियों लोग को आलता ज़रूर लगाते हैं, कोई भी पूजा वगैरह जब हम करते हैं। तो मैं भी हमेशा लगाती हूँ। तो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ आलता। और नेल कलर वगैरह हाथों में तो कर लिया है, और एक मतलब दोनों हाथों में किया था, लेकिन काम वाम करते हुए थोड़ा सा हाथों में नेल पॉलिश का कलर जो वो छूट गया है, तो वो भी साथ में ही कलर भी कर लूँगी। और हमारे यहाँ पे तो आलता ज़रूर लगाते हैं, आपके यहाँ पे लगाते हैं या नहीं ज़रूर बताएं। तो फटाफट से आलता कर लेते हैं, उसके बाद हम रेडी हो जाएंगे। तो फ्रेंड, ये रहा मेरा करवा चौथ का फाइनल लुक। और ये देखिए, और ये मेरी चूड़ी।
तो फ्रेंड मैं तैयार होने के बाद सीधा ऊपर आ गई और अभी कर रही हूँ पूजा की तैयारी। फिर उसके बाद मैं करूँगी पूजा। तो पहले कभी भी मैं पूजा करती हूँ फ्रेंड, तो पहले क्या करती हूँ कि सबसे पहले जो भी सामान वगैरह है वो सारे चेक कर लेती हूँ, दिया वगैरह बना लेती हूँ, और मुझे पूजा में क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा वो सारे सामान पहले रख लेती हूँ, ताकि मुझे बार बार खोजना नहीं पड़े कि मैं ये सामान घटिया है, कभी ये सामान घटिया है। तो इसलिए मैं पहले सारा जो तैयारी होता है पूजा का वो सारे कर लेती हूँ, और उसके बाद ही मैं पूजा करना स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे मैं अभी लगा रही हूँ धूप का। जैसे कि हमारा कभी भी पूजा होता है तो बिना जो हवन होता है या फिर धूप जलाकर ही पूजा संपूर्ण होता है। हम कथा वगैरह करते हैं तो पंडित जी हवन कराते हैं, लेकिन मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ कि जब पूजा वगैरह हो जाता है तो उसी टाइम पे मैं थोड़ा सा धूपदानी में जला देती हूँ, ताकि जो पूजा है वो पूरी अच्छी तरह से हो जाए। और फ्रेंड ये है मेरा सिनौरा, जिससे जो कि हमारा शादी होता है उस टाइम पे ये मिलता है हमें। और तो मैं हमेशा कभी भी पूजा होता है, तीज वगैरह होता है या फिर करवा चौथ होता है जो पतियों के लिए किया जाता है, और वट सावित्री पूजा, तो उसमें अपना जो मैं सिनौरा हूँ हम हमेशा पूजा में मैं रखती ही हूँ, क्योंकि ये जो पूजा है वो पतियों के लिए किया जाता है। और हमारा जो सिंदूर है वो सिनौरा वाला ही हम पूजा पे यूज़ करते हैं, तो इसलिए मैं हमेशा पूजा में रखती हूँ। और पूजा की तैयारी हो गई है फ्रेंड, और मैं कर रही हूँ अभी पूजा। तो जल वगैरह चढ़ा दी हूँ और अभी चढ़ा रही हूँ फूल। और बार बार मैं अपने हस्बैंड जी को बोल रही हूँ कि मेरा जो शादी वाला चुनरी है, जिस पे हमारा जब शादी होता है तो ऊपर चढ़ा कर किया जाता है, तो वो वाला वो ढूंढ रहे हैं, तो उनको मिल नहीं रहा है। तो मैंने बोला कि मैं पूजा पर से अब उठ कर आऊँगी नहीं, तो आप ढूंढ कर मुझे दे दीजिए, तो मैं पूजा कर लेती हूँ। तो फ्रेंड फाइनली जो मेरा चुनरी है वो मिल चुका, और पूजा भी लगभग हो चुका है, क्योंकि मैं यहाँ पे प्रसाद चढ़ा रही हूँ। और उसके बाद मैं कर लूँगी कथा, क्योंकि कथा भी करना ज़रूरी है। और भगवान जी को अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना करना, तो वो सबको ही करते हैं। और गलतियों के लिए क्षमा भी मांग लेती हूँ कि अगर मुझसे कोई गलती वगैरह हो गई है तो भगवान जी मुझे माफ़ करिएगा। और फिर उसके बाद मैं अपना पूजा को संपन्न करती हूँ। तो मेरा जो पूजा है फ्रेंड वो हो चुका है, बस अब अगरबत्ती दिखाएंगे और धूप वगैरह दिखाएंगे। फ्रेंड मैं अगरबत्ती नहीं जलाती हूँ, क्योंकि पहले ना मुझे मालूम नहीं था कि अगरबत्ती नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि बाँस होता है अगरबत्ती में, और बाँस होता है तो हमारे यहाँ पे फ्रेंड बाँस को वंश मानते हैं। तो मुझे जब तक नहीं पता था तो मैं अगरबत्ती जलाती थी, और जब से पता चला तो फिर मैं जलाना बंद कर दी। और हमारे जब सास ससुर जी आए थे तो उन्होंने अगरबत्ती लाया था, जो अभी तक वैसे ही पड़ा हुआ है, क्योंकि मैंने घर में सबको मना करके रखा है कि अगरबत्ती नहीं जलाना है, लेकिन हमारे सास ससुर जी उन लोग जलाते हैं, तो मैं नहीं कुछ बोल सकती हूँ। तो काफ़ी सारा अगरबत्ती यहाँ पे भी पड़ा हुआ है, वैसे ही जैसे ला कर रखे थे वैसे ही वो पड़ा हुआ है। तो मैं यहाँ जला रही हूँ धूप, यानी कि जो आता है हाथों से इस तरह से रब करके और उसे बनाकर बाती बना लेते हैं, और फिर मैं वही यूज़ करती हूँ जब से मुझे पता चला कि नहीं जलाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे अभी कर लेती हूँ धूप बाती, और उसके बाद मेरा जो पूजा है वो भी हो जाएगा, तो मैं कथा पढ़ लूँगी। कार्तिक वधी चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी की पूजन व्रत सुहागियों स्त्रियों को अपने पति की दीर्घायु के लिए करती है। प्राचीन काल में ही द्विज नामक ब्राह्मण के साथ पुत्र और एक वीरावती नाम की कन्या थी। वीरावती प्रथम बार करवा चौथ व्रत के दिन भूख से व्याकुल हो पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। तब सब भाई प्रभाव से उसका पति पुनः देवता सहाय जीवित हो उठे। उसी दिन से यह करवा चौथ मनाई जाती है। तो फ्रेंड यहाँ पे पूजा हो चुका है, और यहाँ पे कथा ना दिख नहीं रहा था, वो काफ़ी पुराना फ़ोटो हो गया है तो अच्छी तरह से दिख नहीं रहा था फ्रेंड। और मेरा पूजा अब संपन्न हुआ, अब चांद का इंतज़ार है फ्रेंड। तो फ्रेंड ये रहा मेरा फाइनल सा लुक। उस समय मैंने मन टीका नहीं पहना था फ्रेंड, क्योंकि मेरा यहाँ पे कुछ भी नहीं है ज़्यादा, थोड़ा बहुत है, क्योंकि पूजा वगैरह करते हैं तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है, कुछ भी नहीं पहनती हूँ। तो मांग टीका मेरा यहाँ पे नहीं है, तो मैंने आर्टिफिशियल वाला ही पहन लिया है।
और मैं कैसी लग रही हूँ आपसे कमेंट करके बताएं। और ये रहा मेरा फाइनल लुक, ये मेरी चूड़ी। तो फ्रेंड पूजा वगैरह तो हो चुका है, लेकिन अभी हमारा सो रही है और अभी चांद नहीं निकल गया, तो अभी चांद भी नहीं निकला है। और आइए हमारे हस्बैंड जी भी तैयार होकर बैठे हैं, तो आइए वो भी आइए आइए ना। तो हस्बैंड जी भी तैयार हो गए और इन्होंने पहना है येलो रंग का कुर्ता, और ये पूजा का सामान वगैरह ऊपर पहुंचा दिए हैं। आप भी कुछ बोल दिए, सारा काम कर दिए हैं, तो बस शाम का इंतज़ार है। और आप सबको भी हैप्पी करवा चौथ। आप सब भी अच्छे से मनाइए और एंजॉय करें इस त्यौहार को। फ्रेंड्स चांद आ चुका है और अब हम जा रहे हैं ऊपर पूजा का जो भी प्रसाद वगैरह है लेकर, वो अभी लेकर सब ऊपर जा रहे हैं। और चांद आ चुका है, प्यास भी बहुत जोर से लगा हुआ है, तो चलिए पहले पूजा कर लेते फिर मिलते हैं आपसे। तो फ्रेंड मैं आ गई हूँ अब छत पे और चांद भी आ गया है। चांद का आज बहुत ही बेसब्री से सबको इंतज़ार रहता है, जितनी भी सुहागिन करती हैं पूजा करवा चौथ का व्रत का। तो सबसे पहले मैं चांद को देखूँगी और अर्घ दूँगी चंद्रमा को, और उसके बाद अपने हस्बैंड जी को देख लूँगी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि पीतल वाला ही दिया लेती आई। मैंने जो मिट्टी वाला दिया था वो था या नहीं था मैंने देखा नहीं, तो फिर सोचा कि कोई बात नहीं पीतल का ही दिया लेते चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने चंद्रमा को अर्घ दे दिए और उसके बाद अपने हस्बैंड जी को देखेंगे। और हस्बैंड जी देखिए हमारे कितने दूर में खड़े हैं, उनको चाहिए कि पास में आके खड़े हो जाए तो हम जल्दी से अपना व्रत खोल ले। तो बस यहाँ पे मैंने देख लिया और उसके बाद मैं कर लूँगी अपने हस्बैंड जी को प्रणाम, और फिर वो हमको पिलाएंगे पानी। और काफ़ी बहुत ज़ोर से प्यास मुझे लगा हुआ था फ्रेंड। तो पहले यहाँ पे अभी जो है क्या करती हूँ कि प्रसाद जो लेकर आई थी तो मैं चंद्रमा के नाम से ऊपर ही चढ़ा देती हूँ और उसके बाद ही अपना व्रत खोलती हूँ। और यहाँ पे चंद्रमा को मैं दिखा रही हूँ धूप, और उसके बाद क्या करूँगी कि फिर उसके बाद अपना जो व्रत है वो खोलूँगी। तो यहाँ पे मैंने धूप भी दिखा दिया। और हमेशा मेरा क्या है ना कि मैं हमेशा अपना कान पकड़ती हूँ, क्योंकि मुझे पता वगैरह होता नहीं है कि मैं पूजा में क्या गलती कर रही हूँ। और साथ में ही मैं यहाँ पे हस्बैंड जी को लगा दूँगी टीका, क्योंकि पूजा वगैरह की हूँ तो टीका तो लगाना बनता ही है। और प्रणाम भी कर लूँगी। तो बस मैंने प्रणाम भी कर लिया और अब मेरा जो है व्रत खोलने का टाइम भी आ गया। और बहुत देर से मुझे प्यास बहुत ज़ोरों से लगी थी, क्योंकि यहाँ काफ़ी धूप हो रखा था और ग्लास में बहुत ज़्यादा पानी नहीं था फ्रेंड, थोड़ा सा ही पानी लाया थे। और मतलब पानी नहीं, शरबत से हमारे यहाँ पे खुलाया जाता है। और हमारा यहाँ पे क्या होता है कि जल और शरबत के भी अर्घ दिए जाते हैं चंद्रमा को। क्योंकि हमारे यहाँ पे एक आंटी थी ना, तो फिर मतलब हमारे यहाँ पे नहीं, जब मैं दिल्ली में थी तो उन्होंने ही मुझे इस तरह से पूजा करने के लिए सिखाया था। क्योंकि जब पहली बार मैंने किया था तो मुझे पता नहीं था कि कैसे होता है पूजा, तो वो जैसे जैसे बताई थी मैं पूजा हमेशा से वैसे ही करती हूँ। तो यहाँ पे दिया जला दिए थे फ्रेंड, और यहाँ पे चंद्रमा का भोग लगा हुआ था। और चंद्रमा देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और सबसे पहले चंद्रमा ना हमारे हस्बैंड जी देखे, और उसके बाद ही सब कोई अपने अपने छत पे आए। तो पूजा वगैरह हो गया फ्रेंड, और अभी मैं तल रही हूँ पूड़ियाँ। उसके बाद मेरा भी जो व्रत है वो भी पूरा संपूर्ण हो जाएगा। और फ्रेंड अभी क्या है कि गर्म गर्म पूड़ियाँ ही खाने में अच्छा लगता है। और मायरा भी जगी है और सौर्य सो गया है। तो प्रसाद वगैरह हम तो ग्रहण कर चुके हैं फ्रेंड, और बाकी सब रख देंगे, क्योंकि रात काफ़ी टाइम हो गया है, काफ़ी रात हो गया है। तो इसके बाद हम खाएंगे खाना और उसके बाद फटाफट से सो जाएंगे, क्योंकि बहुत आज मुझे प्यास बहुत ज़्यादा लगा था। तो मैंने ढेर सारा पानी भी पी लिया और पूड़ियाँ भी फटाफट से बना लेती हूँ। और गर्म पूड़ियाँ ही अच्छा लगता है फ्रेंड। सौर्य को पहले मैंने बनाकर और खिला दिया था। और अभी हम खाएंगे आलू की सब्ज़ी और पूड़ियाँ। तो आलू की सब्ज़ी वापस से गरम कर रहे हैं, क्योंकि पहले ही बना दिए थे। और हस्बैंड जी पनीर लेके आए थे फ्रेंड बनाने के लिए, तो वो तब तक मैं नहा चुकी थी। तो फिर मैंने बोला कि छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, मैंने आलू का सब्ज़ी बना दिया है, क्योंकि सब्जियां घर में तो थी नहीं। यहाँ पे हस्बैंड जी निकाल रहे हैं खाना, और
ये रहा खाना। लाइट यहाँ पे सही से नहीं है। तो ये रहा वो आलू का सब्जी जो बनाए थे दिन में और पूड़ियाँ, और काफ़ी अच्छा एकदम क्रीमी टेस्टी बना था। और अभी यहाँ पे हस्बैंड जी अभी प्रसाद खा रहे हैं और हम खा चुके हैं। तो फ्रेंड आई होप कि आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो जरूर से कर दीजिएगा लाइक, और चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। एंड आप सबको भी हैप्पी करवा चौथ।